देखिए जी, हम पिछले 23 वर्षों से एक संघर्ष करते आ रहे हैं कि गद्दी कोई जाति नहीं है, ये एक समुदाय है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियाँ आती हैं और 6 उपजातियाँ जो हैं उनका ये कहना है कि हमारे कुछ एक लोगों के साथ तो भू अभिलेख में गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी की जो है जो लोग हैं वो छूट गए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो त्रुटि है इसे जल्द दुरुस्त किया जाए। जी, आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या कुछ तथ्य आप लेके आए हैं? तथ्य जी देखिए, मैं हमारे पास तथ्यों की इस टाइम भरमार है। कम से कम 10 से 12 एविडेंस ऐसे हैं ये सरकार नकार नहीं सकती। सबसे पहले 1867 का रिवाइज सेटलमेंट रिकॉर्ड हमारे पास है, 1924-25 का कांगड़ा गज़टियर है। इसमें साफ अंकित है, ये 150, 200 साल पुराना रिकॉर्ड है। साफ अंकित है कि इसमें गद्दी समुदाय में कौन कौन सी उपजातियाँ आती हैं जिसमें हमारे नाम जो है वो प्रॉपर दिए गए हैं। और ऐसी क्या विडंबना है कि सरकार को इन साक्ष्यों को देखकर भी सरकार कार्य नहीं कर रही। इसके अलावा 4 बार जिलाधीश कांगड़ा की रिपोर्ट्स जो गई हैं, अलग अलग डीसी महोदय यहाँ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट 4 बार शिमला गई हैं। एक बार जिला चंबा के डीसी साहब की रिपोर्ट भी शिमला गई हैं। और ये रिपोर्ट ऊपर से नहीं बनी है, बल्कि उपमंडलाधिकारियों की सारी छानबीन की रिपोर्ट्स जो है, पटवार सर्कल की सारी रिपोर्ट जो है वो ऊपर तक गई हैं। तो उस सब का ये परिणाम है। और उसके बाद सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों ने भी इसकी जाँच की है और सभी लोगों ने पुष्टि की है कि ये लोग जो हैं इनका रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, देवी देवता, शादी ब्याह, हर एक चीज़ जो है वो मैच करती है और इनका रहने का जो एरिया है वो भी एक जगह ही है। और हम सब लोग जो है वो भेड़ पालक हैं और सब लोगों ने अपने काम बांटे हुए थे। और इसके अलावा गद्दी कल्याण बोर्ड की भी 6वीं और 7वीं बैठक में भी ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि हम सब गद्दी भाई हैं कि उनके साथ जो त्रुटियों से ठीक किया जाए। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व के मेयर 2 मेयरों ने भी लिख करके दिया है, कई 30 से 35 पंचायत प्रधानों ने लिख करके दिया है। इस तरह के एविडेंस हमारे पास हैं और सरकार को इसके अलावा किन एविडेंसों की जरूरत है मैं नहीं समझता और सरकार को इन एविडेंसों के आधार पर अधिसूचना जारी करनी चाहिए। चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार आप उनसे मिले, आश्वासन मिला? आश्वासन देखो, दोनों सरकारों ने काम तो किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और जांच पड़ताल जो है वो हमने देखी है। धरातल पर जो है कभी डीसी महोदय की हमें कॉल आई है, कई बार शिमला से भी हमें कॉल आई है, तो हमें दिखता है कि धरातल पर कार्य तो हुआ है। मैं समझता हूँ कि हम पिछले 6-7 साल से ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, लेकिन अब 6-7 साल जो है हम उससे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई 2003 से चली हुई है। लगभग 23 साल हो गए हैं। अब सरकार ने सारे साक्ष्य पूरे कर लिए हैं। अब सरकार को बिल्कुल भी देरी इस मामले में अब नहीं करनी चाहिए, काम तो हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी मंच से ऐलान किया था आपके फेवर। जी बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं आगामी रणनीति क्या रहेगी? हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगा, थोड़ा सा हमें खेद है कि मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं 3 बार हमारे साथ वायदे किए हैं और दाढ़ी मेला ग्राउंड में उन्होंने भरी सभा में जो उसमें घोषणा की थी कि इनके साथ जो है बहुत जल्द 3 महीने या 6 महीने के अंदर जो है वो इनका काम हो जाएगा, इनका साथ गद्दी सबको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे मुद्दे पर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई है। हम शिमला भी उनको मिलने गए हैं, उन्होंने हमें कम से कम समय दिया है, इस बात का हमें खेद है। जी, आगामी रणनीति क्या रहेगी? विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं समझता हूँ कि सरकार, जब से सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में कई तरह की त्रासदी आई हैं, लेकिन हमारा मुद्दा भी एक छोटा मुद्दा नहीं है। ये कई लाख लोगों के मान सम्मान का साबित है। आपको उन सब मुद्दों के साथ साथ हमारे इस मुद्दे पर भी विशेष ध्यान देना होगा और जल्द आप इस पर कार्रवाई करेंगे।